ठाकुर जी का प्रेम रस है। तो उस काल में नरसिंह मेहता प्रेम रस, श्रृंगार रस गाते थे, तो लोग इसलिए उनका अपमान करते थे। गोपियों के संग रास कर रहे हैं, इस विषय को नरसिंह मेहता गाते थे तो लोग बाग उनकी अवहेलना करते थे। प्रिया जी के साथ ठाकुर जी निकुंज में क्या लीला कर रहे हैं, इस रस को नरसिंह मेहता गाते थे तो लोग बाग उनका अपमान करते थे। और कभी कभी कीर्तन करते करते जब नृत्य करने लगते थे, तब तो महाराज सब ने कहा अब तो अति हो गई, तो क्या करें। तो नागर वंशीय ब्राह्मणों ने मिल करके नरसिंह मेहता जी को अपने अपने कुल जाति से बहिष्कृत कर दिया कि हाँ अब तुम हमारी जाति के नहीं हो। नरसिंह मेहता बोले मेरा दोष? बोले क्योंकि तुम नृत्य करते हो, तुम गाते हो, और गायन में भी ठाकुर जी का श्रृंगार रस गाते हो, इसलिए हमको यह शोभा नहीं देता। जिन जिन लोगों ने नरसिंह मेहता जी को बहिष्कृत करने के लिए अपील की थी अपने समाज के बड़े लोगों से, वे सब लोग नगर के बाहर जो वैसा नृत्य होता है वो देखने जाते थे, उसमें राजी होते थे, उसमें प्रसन्न होते थे, उन गानों को सुनकर के सुखी होते थे। और नरसिंह मेहता जो ठाकुर जी का रस गाते उनका बहिष्कार करवा रहे थे। नरसिंह मेहता बड़े प्रसन्न होकर के लौटे घर को, तो किसी ने रास्ते में पूछा आज तो बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, बताओ अपने वंश से, अपने कुल परंपरा और अपनी जाति से ही आपको बहिष्कृत कर दिया। नरसिंह मेहता बोले नहीं बहुत अच्छा हुआ। बोले क्यों? पहले परिवार ने घर से निकाल दिया तो परिवार का बोझ चला गया सिर से, उसके बाद भाइयों ने अवहेलना कर दी तो भाइयों का भी संबंध टूट गया, एक जाति का और समाज का एक भार और था वो भी चला गया, अब कुछ नहीं, अब मैं अकेला हूं, अब तो और कीर्तन करूंगा। केदारा राग गाओ। राग केदारा नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने दिया। बोले जब जब गाओगे तब तब आऊंगा मैं। नरसिंह मेहता ने प्रैक्टिस करके एक आध बार दूर जाके गाया भी तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने, श्री जी ने, दोनों ने अपना नूपुर दिया। दोनों पैर में नूपुर पहन के रहते थे नरसिंह मेहता। जब चलते थे तो गांव के नगर के लोग हंसते थे, देखो है आदमी नूपुर पहन के छम छम करता डोलता है। अब किसको बताएं वो कि ये भाई ठाकुर जी ने पहना है मुझे। तो नरसिंह मेहता जी का वैभव इतना बढ़ गया, घर परिवार ने तो निकाल ही दिया था, लेकिन जब वैभव बढ़ जाता है तो सब गैर भी अपने मानने लगते हैं। जब आप पे कुछ भी नहीं होता तो सब लोग आपका तिरस्कार करते हैं, जब आपके पास सब कुछ हो जाता है तो अड़ोसी पड़ोसी भी कहते हैं ये हमारे पड़ोसी, हम जानते हैं इनको। कबीरदास जी के घर भगवान श्री राम रूप बदल करके गए, लक्ष्मण जी को भी रूप बदलवा करके ले गए, हनुमान जी को भी रूप बदलवाया, सबके रूप बदलवा करके, और बैलगाड़ियों में खूब सारे रत्न आभूषण आदि सब लेकर के गए। नगर में जाके बोले भैया कबीरदास कहाँ? बोले कौन कबीरदास? हम नहीं जानते। सब गांव के लोग बोले अरे वो कबीरदास कहाँ है? बोले हम नहीं जानते। सब लोग अरे कौन कबीरदास? सब लोग इस प्रकार से उनका सब करने लगे। इधर देखो सब लोग, देखो सुनो, अब लास्ट डे है आज कथा का, कल से तान दुपट्टा सोना आप लोग। तो लेकिन लोग बाग बोले यार ये कबीर के बारे में जानते सब थे, लेकिन सब मना कर रहे हैं हम नहीं जानते। सबने कहा ये इतने सारे लोग आए हैं, बैलगाड़ियों में सामान भर के आए, कबीरदास का परिचय पूछ क्यों रहे हैं? तो मना तो करते गए हम नहीं जानते कहाँ है, कौन कबीर, हमारा कोई संपर्क नहीं है, पर देख सब रहे थे अपने घर के बाहर से कि होगा क्या। तो एक में किसी ने बता दी, बोले ये है कबीरदास का घर। तो घर में पहुंचे तो कबीरदास जी नहीं थे, परिवार के लोग आए, बोले जी कहिए। बोले हम कबीरदास जी से बहुत सारा हमने वस्त्र आदि वो बुनते हैं, तो कई सारे हमने वस्त्र लिए, उनके वस्त्र का जो वेतन होता है ना वो देने के लिए आए हैं। बोले क्या वेतन है? बोले हटाओ भाई कपड़ा हटाओ, बैलगाड़ियों से कपड़े हटाए तो हीरे जवाहरात मोती सोना माणिक जाने क्या क्या बैलगाड़ियों में भरे, हनुमान जी राम जी लक्ष्मण जी सब रूप बदल करके आए थे लेके बैलगाड़ी। तो कबीरदास जी के घर से बोले आप शायद गलत पते पे आ गए हैं, हमारे कबीरदास जी का इतनी संपत्ति नहीं हो सकती, वो तो इतना ही कपड़ा बनाते हैं कि आज का भोजन बन जाए, मतलब इतना ही कपड़ा बुनते हैं कि बेच के आज की प्रसादी की व्यवस्था हो जाए, कल की प्रसादी भी अगर उस कपड़े से मिलती है तो कबीरदास जी रखते नहीं है।
इतना सारा वेतन लेके आप आए, निश्चित गलत पदे पे हैं, कोई और कबीरदास होगा। बोले हम उनके बारे में पूछ रहे हैं, रामानंदाचार्य जी के शिष्य कबीरदास। बोले हाँ, रामानंदाचार्य जी के शिष्य तो यही है। बोले हाँ, तो उन्हीं का ही है। बोले वो कहाँ है? बोले वो तो घर बार छोड़ के चले गए कहीं पे। बोले उनको ढूंढो। घर के लोग बोले हम तो 2-3 लोग हैं, हम कैसे ढूंढेंगे, इतने में अड़ोसी पड़ोसी हम ढूंढ के लाते हैं। हमें पता हो वो कहाँ गया होगा। अरे हमारे संग खेला है बचपन में, वहां बैठता था, इधर का जाता था, कभी हमसे ये पूछता था। हमारे घर तो भोजन किया एक बार, सब लोग आकर के राम जी रूप बदल के आए थे, सब उनको आके घेर लिए। अरे कबीरदास जी तो एक बार मेरे साथ छत पे सोए थे, मेरे साथ वहां किया था, ये किया था। राम जी बोले अभी तो तुम मना कर रहे थे कि तुम जानते ही नहीं हो। अरे मुझे लगा कोई और कबीरदास हो, ये तो हमारा लंगोटिया यार, हम जाते ढूंढ के लाते। तो जब संपत्ति दिखती है ना लोगों को, संपत्ति दिखे, नाम दिखे, ऐश्वर्य दिखे, वैभव दिखे, तो गैर भी अपना संबंध निकाल लेते हैं। नरसिंह मेहता जी को पहले सबने अपमानित करके बाहर कर दिया, लेकिन जब ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ, ठाकुर जी ने ऐसा भवन बनवा करके नरसिंह मेहता का कर दिया व्यवस्था कि अब तो सब देखते हैं और सब कहते हैं इनसे हमने मित्रता रखी होती तो हम पे भी थोड़ी कृपा होती। आज उनके भैया आए और नरसिंह मेहता जी से बोले कि पिताजी का श्राद्ध है घर पे, हम दोनों तो भाई ही हैं, आप आ जाना श्राद्ध में। नरसिंह मेहता बोले हाँ भैया, आप पिताजी का श्राद्ध है तो आऊंगा ही मैं, जिनकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है मैं आऊंगा, लेकिन आप प्रारंभ कर देना, सुबह उठ करके सेवा पूजा संध्या वंदन और ठाकुर जी का बड़ा उत्सव आदि का क्रम रहता है, उससे निवृत्त होकर मैं आऊंगा। भैया को क्रोध आ गया, बोले कि पिताजी का श्राद्ध है, अभी भी तुझे ठाकुर जी की पड़ी है? बोले ठाकुर जी की नहीं पड़ी, ठाकुर जी मेरे सर्वस्व हैं, उनकी सेवा करके ही मैं आ पाऊंगा। तो भैया नाराज होकर के बोले बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, मत तू यहीं कर लेना अपना, बिल्कुल मत आना, तो कोई गरज पड़ी है? एक तो हम बोलने आए हैं कि पिताजी का श्राद्ध आ जाना, तू अभी भी कह रहा है सेवा करके आऊंगा। नरसिंह मेहता बोले ठीक है मैं यहां कर लूंगा। भाई ने जाकर के सब ब्राह्मणों से कहा ये वो करेगा, इसके यहां कोई भी मत जाना श्राद्ध कराने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। तो नरसिंह मेहता जी अपनी सेवा पूजा करके पुरोहित जी के पास गए, तो पुरोहित जी से जाके बोले वैसे तो मुझे आप लोगों ने समाज से बाहर कर दिया है, पर मेरे पिताजी तो आपके समाज के ही हैं, मैं भले ही समाज से बाहर हूं, मेरे पिताजी तो आपके समाज के हैं, आज श्राद्ध है, आप घर आ जाएंगे श्राद्ध कराने? तो पुरोहित जी बोले हम तो आपके भैया को वचन दे चुके हैं, वहां हमको श्राद्ध कराने जाना है, आपके यहां कैसे आएंगे, आप कोई और व्यवस्था कर लो अपनी। तो ठीक है, दूसरे पुरोहितों के पास गए तो दूसरे पुरोहितों ने कहा कि हमको तो इतना धन दक्षिणा देनी पड़ेगी, इतना ये करना पड़ेगा, और देखो तुमको सब समाज के लोगों ने बहिष्कृत कर दिया, तो सब समाज के लोगों को तुमको प्रसाद पवाना पड़ेगा। नरसिंह मेहता जी बोले ठीक है हम करेंगे व्यवस्था, व्यवस्था तो नहीं है पर करेंगे। अब समाज के 400 परिवार थे, उन लोगों को तो हंसी आ रही थी, बढ़िया है 400 लोग इसके घर पहुंचेंगे और ये नहीं खिला पाएगा तो इसकी और अवहेलना होगी और इसकी निंदा होगी, हम सब समाज के लोग आएंगे, तुम व्यवस्था करो। नरसिंह मेहता बोले ठीक है। एक सेठ जी बहुत प्रेम मानते थे, नरसिंह मेहता जी का कीर्तन उनको बहुत प्रिय था। सेठ जी के पास नरसिंह मेहता गए, बोले मेरे घर पर श्राद्ध होना है, ब्राह्मण आएंगे, आप कुछ मुझे मोहर दे दीजिए तो मैं उनको प्रसाद पवा दूंगा, उसके बाद वापस कर दूंगा। सेठ जी बोले एक शर्त पर। बोले क्या? पहले बैठ के यहाँ कीर्तन सुनाओ, आपका कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। नरसिंह मेहता बोले श्राद्ध है घर पे और मेरा कीर्तन में फिर मन लग जाता है, फिर मैं उठ नहीं पाता। बोले हम उठा देंगे आपको कि भाई श्राद्ध है, उठ जाओ, अभी कीर्तन सुनाओ। नरसिंह मेहता बोले ठीक है। लिए करताल और नरसिंह मेहता ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया, महाराज एक बार वो प्रवेश करते कीर्तन में, फिर वो निकलते नहीं थे। महाराज झंकृत होने लगता था वातावरण, नृत्य करता था नरसिंह मेहता के कीर्तन पर। मुझे गुजराती ज्यादा आती नहीं तो उनके कीर्तन में सुना था, कैसे बढ़िया बढ़िया मधुर कीर्तन गुजराती में। नरसिंह मेहता गावे और सेठ जी उछल उछल के नृत्य करें। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अरे नरसिंह
वहां ब्राह्मण नागर वंशी सबरे ब्राह्मण 400 परिवार इकट्ठे हो रहे हैं घर पे, और वहां सबका श्राद्ध करना हो, ये यहाँ कीर्तन कर रहा है, क्या करें। तो ठाकुर जी नरसिंह मेहता बन के चले गए। जाके देखा तो आटा दाल चावल सब बड़ी मात्रा में भरा था। अब तो पत्नी बोले अभी बनाती हूँ, तुरंत लग गए महाराज अमनिया करने, सब सामग्री बनाने। नरसिंह मेहता भी बीच बीच में जाके सामग्री सिद्ध करावे, ब्राह्मणों को सब आप बैठो बस थोड़ी देर दो, अभी बस प्रसादी सिद्ध हो रही, श्राद्ध आदि। ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता के पिता का श्राद्ध अपने हाथ से किया, क्योंकि नरसिंह कीर्तन में व्यस्त है। नरसिंह अभी कीर्तन कर रहा है अपने हाथ से। ठाकुर जी जिसका चिंतन कर लें वो मुक्त हो जाता है, जिसका श्राद्ध कर दे उसका क्या होगा। सब ब्राह्मणों को, ब्राह्मण तो सब बैठे थे, बोले अभी तक तो सब ठीक ठाक सही चल रहा है, देखते हैं क्या पवाएगा। और फिर तो असली तो मजा तब आएगा जब दक्षिणा की बारी आएगी। 400 परिवार के लोग, कम से कम 1,500 2 हजार लोग थे वहां पे, सबको प्रसादी पवा रहे हैं। ठाकुर जी अपने हाथ से सबको खीर परोस रहे हैं, सबको जो जो सामग्री सब परोस करके दक्षिणा की बारी आई। ब्राह्मण देवता बोले अब तो नरसिंह मेहता बहुत बढ़िया पवाया तुमने, प्रसादी दक्षिणा बांटो। जी, जो रूखी सूखी हो स्वीकार कीजिएगा। बोले तुम दो तो सही। एक एक पोटली भर करके महाराज उसमें 12-12 सोने की मोहर सबको बांटी ठाकुर जी ने अपने हाथ से। वे जैसे ही दक्षिणा लेवे, बाहर देख के बोले कंकड़ पत्थर भरे हैं क्या, भीतर खोल के देखे तो सोने की। सब नरसिंह मेहता को देखते रह गए। अब तुम्हारा सब आशीर्वाद दें। अब क्या नरसिंह मेहता आज तो तुमने आनंद कर, तृप्त कर दिया सबको, सब आनंद कर दिया। अरे आप बस आशीष बनाए रखो, अपना कृपा बनाए रखो, सब प्रसन्न रहो। अब वो सब ब्राह्मण निकले वहां से। वहां थोड़ी दूर पे भैया भी अपने पिताजी का वो कर रहे थे, एक ही पिताजी का श्राद्ध दोनों भैया कर रहे थे। वहां 10-15 बड़े बड़े विद्वान वेदज्ञ नागरवंशीय जो विद्वान थे वो सब वहां पे प्रसाद जीम रहे थे। वहां वेद मंत्र का पाठ चल रहा है, बड़े विधि विधान से सब कुछ चल रहा था। दक्षिणा की बारी आई तो भैया ने, उस काल में सबसे बड़ी दक्षिणा होती थी 1.5 रुपया। 1.5 रुपया दिया। तो 1.5 रुपया देख करके भी बोले 1 रुपया देते हैं सामान्य लोग, 1.5 दिया है। वाह भाई, आनंद कर दिए भाई नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया ने। बोले अब नगर में जाके बताएंगे 1.5 रुपया मिला हमको। जैसे वो सबरे ब्राह्मण निकले, यहां से वो 10-5 ब्राह्मण निकले, सामने से 1,500 की भीड़ आ रही थी। तो सब बोले कहां से भाई इतने सब तुम सब कहां से आ रहे हो। अरे महाराज पूछो मत, नरसिंह मेहता ने अपने पिताजी का श्राद्ध किया। हाँ हाँ आया तो था हमारे पास भी, पर हम तो व्यस्त थे, हमने मना कर दिया। बोले फंस गए आप तो क्यों, क्या प्रसाद क्या कुछ, दक्षिणा क्या दी है बताओ हमको। 1.5 रुपया दिया। 1.5 रुपया, 12 सोने की मोहर, और एक को नहीं सबको। अब तो महाराज वो सब आपस में एक दूसरे का मुंह देखें। नरसिंह मेहता ने दिया। बोला हाँ हमारी तो भाई 1.5 ही हम बहुत समझ रहे थे। बोले महाराज हम लोगों को तो इतना मिल गया कि अब इस जन्म में किसी का श्राद्ध खाने की जरूरत नहीं है, पूरा कुल खानदान चल जाएगा, तुम खाते रहो इसके घर पे ही, हमारा तो नरसिंह बढ़िया है। ठाकुर जी सब कर करा के पत्तल वत्तल दोनों पति पत्नी, ठाकुर जी पति बन गए, नरसिंह मेहता पत्नी के साथ पत्तल उठा करके सब धर के हाथ वाथ जिम के। बोले लाओ देवी अब हमें पवाओ। हाँ बैठो ना। बैठ गए। ठाकुर जी नरसिंह मेहता के यहाँ प्रसाद पा रहे हैं। प्रसाद पाने के बाद देवी अब तुम भी पालो, हम जाते हैं थोड़ा हाथ आदि धो के संध्या वंदन करते हैं। ठाकुर जी की प्रसादी थाली में ही पत्नियां पाती हैं, ऐसा नियम रहा। तो पति की प्रसादी थाली में बैठ करके वो जिमने लगी। ठाकुर जी हाथ धोने के बहाने गए, वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। नरसिंह मेहता का कीर्तन वहां पूरा हुआ। सेठ जी से बोले सेठ जी तुमने बताया नहीं, वहां पे ब्राह्मण आ गए होंगे, हमारा श्राद्ध है, अब और कुछ सुनना पड़ेगा, एक नया बवाल हो जाएगा। अपने वंश से निकाल दिया, कुल से निकाल, अब गांव से भी निकाल देंगे। सब बैठे होंगे। अरे हमसे गलती हो गई, अब क्या करें। बोले अब क्या करें, अब तो जाता हूं मैं। जैसे ही पहुंचे तो वहां देखा तो पत्नी जिम रही थी। नरसिंह मेहता बोले तुम प्रसाद पा रही हो, ब्राह्मण नहीं आए अभी तक, पिताजी का श्राद्ध होना था, सबको पवाना था, फिर देवी ये है कि क्या किया आपने, अभी ब्राह्मण आए नहीं, उन्होंने पाया नहीं, फिर उसके बाद मैं पाऊंगा, फिर पाना होता है, क्या बात कर रहे हो आप।
संध्या करके सब भूल गए क्या? हो तो गया सब, सब पापा करके चले गए, आज क्या बढ़िया सुंदर आपने पाया, और अभी क्या क्या बोल रही हो? अरे आप ऐसे क्यों बचकानी हरकत करते हैं? हो तो गया श्राद्ध, 1,500 ब्राह्मण आए थे, सबको बढ़िया पवाया आपने, 12-12 वैसे इतना कहां से लाए इतना सोना? सबको 12-12 सोने की मोहर बांट करके आप पाए, संध्या करने गए तभी तो पा रही हूं मैं। नरसिंह मेहता घुटने पर बैठ गए, बोले देवी सब हो गया, पूरा वृत्तांत बताया। बोले आप ही घूम रहे थे। नरसिंह मेहता के नेत्र सजल हो गए, मैं नहीं था, द्वारिकाधीश आए थे, मेरे रूप में द्वारिकाधीश आए थे। पूछ रहे हैं कहां बैठे थे, कहां चले थे, मुझे दिखाओ तो। बोले यहां बैठे थे। नरसिंह मेहता उस स्थान को हृदय से लगा, मैं कहां चले थे? बोले यहां चल रहे थे। पत्तल अपने हाथ से लगाई, परोस करके गए, पिताजी का श्राद्ध किया। नरसिंह मेहता रोने लगे, मैं इस योग्य नहीं हूं नाथ, आप कितना करते हैं मेरे लिए, क्यों करते हैं मुझसे इतना स्नेह, क्यों करते हैं मुझसे इतना प्रेम? आप अपनी पत्नी को हृदय से लगा के बोले भाग्यशाली हो, ठाकुर जी आए थे, मैं तो व्यस्त था वहां कीर्तन में। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो ना जाए उनसे। घर परिवार का बहुत सगा संबंधी भी, उसके साथ भी कोई घटना घट रही है तो भी ठाकुर जी को दोष मत दो कि नाथ ही क्या कर रहे हो आप। नहीं, हर परिस्थिति को प्रसाद मानो, कितनी भी भयावह स्थिति जीवन में क्यों ना आ जाए, अपने विश्वास को मत जाने दीजिए। नहीं नहीं ठाकुर जी, इसमें आपने कुछ अच्छा भला ही सोचा होगा, मैं आपका कीर्तन, आपकी सेवा, आपकी कथा, इसको नहीं छोड़ सकता, चाहे जीवन में जो होता रहे मैं तो करूंगा। ठाकुर जी फिर वो संभालते हैं, ठाकुर जी संभालते हैं। ऐसे वैष्णवों का अपराध कभी मत करो बंधुओं। ठाकुर जी अपने अपराध से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र की एक बूंद निकाल करके बाहर फेंक करके और तुम समुद्र से कह रहे हो चल बेटा मैंने तुझे घटा दिया, समुद्र हंसेगा आप पर, क्या घटाया तेने? ठाकुर जी समुद्र हैं, आप उनका अपमान कर दोगे उनकी सेवा में, मैं बुरा नहीं मानिएगा। कई लोग कहते हैं तुमने पूजा में ये विधि गलत कर दी, मंदिर में जाके तुमने ये गलत कर दिया, ठाकुर जी नाराज हो गए। ठाकुर जी पर इतना समय नहीं है कि आपकी छोटी छोटी बातों से वो नाराज हों। हाँ, ध्यान आपको रखना चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है, पर दिया नहीं जलाया ठाकुर जी नाराज हो गए, तुमने सूखी माला पहना दी ठाकुर जी नाराज हो गए, ठाकुर जी को तुमने ऐसा प्रसाद पवा दिया ठाकुर जी नाराज हो गए होंगे, ठाकुर जी के साथ ऐसा, इन सब बातों से ठाकुर जी नाराज नहीं होते। ठाकुर जी होते हैं वैष्णव अपराध से नाराज, वो मत करो बस। नरसिंह मेहता का सबने अपराध किया, ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। आपको पता है नरसिंह मेहता जी का भगवत धाम गमन कैसे हुआ था? जन्माष्टमी का दिन रात्रि में पास के गांव में कीर्तन करने के लिए गए। रोज का हर जन्माष्टमी पर कीर्तन करने जाते थे, तो रात्रि का कीर्तन करते, ठाकुर जी का अभिषेक आदि करके फिर विश्राम करते, फिर सुबह नंद महोत्सव करते थे। लेकिन एक दिन नरसिंह मेहता रात्रि में कीर्तन करने के लिए गए, रात भर कीर्तन करते रहे, अभिषेक हो गया, बधाई बट गई, उसके बाद भी कीर्तन चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। लोग नृत्य कर रहे हैं, महाराज कहीं अधिक समय हो जाता है तो लोग जाने लगते हैं, पर वहां भीड़ और बढ़ने लगी, चारों तरफ से भीड़ है, गांव के दूर दूर के लोग आ गए, और नरसिंह मेहता लिए करताल, 12 घंटे हो गए नृत्य करते करते। और इतने में ही किसी ने कहा नंद महोत्सव प्रारंभ हो गया, सुबह के 8 बजे हैं, ठाकुर जी पलना में बैठ गए। तब बधाई का पद गाया, नंद के आंगन में बधाई बज रही है और नरसिंह मेहता बधाई मांग रहे हैं, सब लोगों के आगे ऐसे झोली फैला करके नृत्य कर रहे हैं, मेरे लाला को प्राकट्य भयो, बधाई दो बधाई दो। इस प्रकार झूमते झूमते बधाई लेते लेते कीर्तन करते करते घूमते 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 वहीं पलना के सन्मुख बैठ गए और वहीं ठाकुर जी में विलीन हो गए। मां ने उनको समझा के भेजा कि तू ब्याह करके व्रज जा रही है? बोले जी मैया। ठाकुर जी के सखाते तेरो ब्याह भयो है? बोले कौन ठाकुर जी? बोले नंद जी को लाला है कन्हैया, वाके सखाते तेरो ब्याह भयो है, मेरी एक बात गांठ बांध ली हो। बोले कहा, चाहे जैसी स्थिति आ जाए अपने पति के सखा कृष्ण को अपना मुख मत दिखाइयो। क्यों? क्योंकि वो जाकू देख ले या जो वाकू देख ले, दोनों स्थिति हैं,
ठाकुर जी जिसको देख ले या ठाकुर जी को जो देख ले, वो दोनों को अपना बना ले, तेरो पातिव्रत धर्म नष्ट है जाएगो। तो माधवी ने अपनी पल्लू में एक गांठ बांध ली, बोले मैया मेरो भी वचन है, चाहे जीवन भर पल्लू में ही बूढ़ी हैनो आ जाए, लेकिन वह कन्हैया को मुख नहीं दिखाऊंगी। बताओ, जिससे मुख छुपाना चाहिए उसको दिखाया, और जिसको दिखाना चाहिए उससे छुपा रहे हैं। हम लोग भी तो ऐसे ही हैं, विश्व को अपना सब कुछ दिखा रहे हैं, पर जिनको दिखाना चाहिए उनसे छुपा लेते हैं। माधवी गांठ बांध करके वृंदावन चली गई। ठाकुर जी को पता चली कि हमारा सखा ब्याह करके आयो है, तो उछलते कूदते ठाकुर जी तो बीच रास्ता में पहुंच गए, पालकी रुकवा ली। बोले अरे ब्याह कर लियो? बोले हाँ। बहू दिखा, देख ले लाला। बोले अच्छी लगी तो मैं ले जाऊंगा। अरे बड़ी सुंदर लीला है ठाकुर जी की, अब विस्तार से मैं सुना नहीं रहा। पहले लड़के आए हैं यशोदा मैया से, बोले मैया देख वाको ब्याह है, अब तुम रो करा। ठाकुर मैया बोली ने बड़ो तो हैजा लाला, 3.5-4 साल के हैं बस ठाकुर जी। कितने साल के? हाँ 3.5-4 साल के हैं बस, छोटे से। मैया तो लड़ रहे हैं मेरो ब्याह करा। मैया बोली तू इतना छोटो सो लाला कैसे करेगो ब्याह? बोले देख मैया छोटो कैसे, छोटो बालक तो वो जाकू मैया खवावे, मैया नवावे, मैया सुबावे, मैया सब काम करे। मैं तो देख खुद उठ जाऊं, खुद खा लूं, खुद चल लूं, खुद बैठ लूं, है तो क्या बड़ो, और कहा चाहिए मैया। और मैया अगर तेने मेरो ब्याह नहीं कराया तो मेरो सखा ब्याह करके आयो, बाकी बहुए ले आऊंगा मैं। ऐसे ऐसी ठाकुर जी बात बना में। तो ठाकुर जी गए और पालकी के भीतर जैसे ही पहुंचे तो पहले ही बाहर से ठाकुर जी के सखा ने आवाज लगाई, अरे बहू देख तेरो देवर आयो है, कृष्ण आयो है। कृष्ण नाम सुनते ही माधवी बोली ये तो वही है जिसकी माँ ने कहा था मुख नहीं दिखाना। तुरंत घूंघट कर लिया और ऐसे घूंघट करके माधवी बैठ गई। ठाकुर जी सामने पालकी में बैठे, नन्हे से गोपाल जी, और कह रहे हैं भाभी ने मुख दिखाओ, और नीचे तो ऐसे देखें। तो जितनो नीचे ठाकुर जी जामे माधवी उतनो छुपावे, इन्हें के यहाँ ते दिखाई दो, न यहाँ ते ऐसे ठाकुर जी करें, पर माधवी मुख नहीं दिखाया। त्रिलोकीनाथ ब्रह्मांड नायक सामने बैठ के याचना कर रहे हैं और आप मुख छुपा रही हो उनसे। अरे एक पूतना थी, परम सुंदरी बन के आई, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए, नहीं देखूंगा। और माधवी तेरे कैसे भाग्य कि ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं मुख दिखा, वो तो छुपा रही है। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले बड़ो गुमान है अपने चेहरा को, जा नहीं देखूंगा तेरो मुख, लेकिन श्राप दे रहा हूं तड़पेगी मेरो मुख देखवे के काजी। ये ताली बजाने वाली क्या बात है, एक तो शाप लगो, कथा सुना करो भाव से। हर चीज हंसी की ताली की नहीं होती भैया, न भाव से सुनो। तड़पेगी मेरा मुख देखने के लिए। माधवी अभी तक तो बोली नहीं, अब बोली मैं क्यों तड़पूंगी, मेरा पातिव्रत धर्म है, तुम जाओ मुझे नहीं देखना। ठाकुर जी बोले समय बताएगा। बंधुओं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये घटना सबके साथ हुई है। जब ऐसी स्थिति बन जाती है, हम तड़प रहे होते हैं ठाकुर जी को देखने के लिए, धाम जाने के लिए व्याकुल हो रहे होते हैं, चरित्र सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए, और योजनाएं नहीं बन पाती। तो याद करिएगा कभी तो ऐसा कुछ हुआ है कि ठाकुर जी सन्मुख थे और हमने ही मुंह फेरा है, इसलिए ठाकुर जी फेर लेते हैं। हमारा तो नियम है, ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं तो जितनी देर मंदिर में हैं ऐसे जाएंगे मुख ठाकुर जी के आगे, पीछे जाना है तो भी ऐसे देखते ही रहेंगे, बाहर निकलना है तो भी देखते ही हुए, ऐसे कमर हो ही ना उनकी तरफ, पता नहीं काय बात पर रूठ जाएं, देखते रहो। ठाकुर जी बोले तड़पेगी। और उसके बाद प्रसंग आता है कि सब गोपियां कृष्ण की ही चर्चा करती हैं। या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। श्रीमद् भागवत में सुखाचार्य जी कहते हैं गैया का दोहन करती हैं तो जो घर 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 दूध की धार बाल्टी में आती है उसको ही ताल बना करके कृष्ण 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 गाने लगती हैं गोपियां। जब अपने घर में गोबर का चौका लगाती हैं तो पोंछा जब झर्र 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 होता है उसी को ताल बना करके गोपियां कृष्ण कीर्तन करती हैं। जब कुआं से जल लेने के लिए जाती हैं तो रस्सी खींचते समय जो घर घर स्वर आता है उसी को ताल बना करके कृष्ण कृष्ण गाती हैं। हर क्षण गोपियों की चित्त वृत्ति में केवल कृष्ण है और कुछ नहीं। माधवी कहती है तुम पे और कोई काम नहीं, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, कृष्ण ऐसे चलता है, कृष्ण ऐसे बैठता है, कृष्ण ये खाता है। अरे तुम सब विवाहिता हो और परपुरुष की चर्चा करती हो।
सब गोपियां बोली, तेने अभी देखो ना है भाई। माधवी बोली, देखा नहीं और देखना भी नहीं, मुझे नहीं देखना, तुम लोग रहो उसके स्वर में, स्वरूप में, मेरे पति हैं, मुझे क्या आवश्यकता देखने की। अरे वो पुरुष नहीं है, वो कोई मानव नहीं है, वो परपुरुष नहीं है, वो साक्षात पुरुषोत्तम है, एक बार देख तो कैसे नेत्र हैं। बोले मुझे नहीं देखना, वो मेरे सामने चर्चा भी मत किया करो। लेकिन होता है ना कि 24 घंटे जो चर्चा सुनते हैं, फिर एकांत में वही चलने लगता है। अब माधवी की स्थिति ऐसी हो गई, अब 24 घंटा गोपियों से वही सुनती है, तो कुछ भी करती है तो लगता है कृष्ण ऐसे ही बैठते होंगे। फिर कहती है, अरे माधवी तू क्या सोच रही है। रास्ते में चलती है, टेढ़ी मेढ़ी डगर दिखती है तो गोपियां बताती हैं, टेढ़ी मेढ़ी डगर आती है तो कन्हैया ऐसे ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान, ललित गति से ठाकुर जी चलते हैं। ललित गति कैसी? पाग टेढ़ी सुन के निराश मत होना, जो ज्यादा इनके पीछे पड़ा रहता है ये उसको भाव कम देते हैं, और जो इनसे भागता है ये उसी को पकड़ते। रसखान की क्या हालत हो गई, घबरा गया है। मैंने सुना है टेढ़ी टांग वाला रहता है यहाँ पे, वृंदावन से निकलना है तो बड़ी सावधानी से, इधर नहीं देखना है उधर नहीं देखना, कहीं अपना नहीं बना ले। जितना डर करके रसखान निकले थे, ऐसी त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके आए कि रसखान उन्हीं के ही हो गए। तो जो इनसे भागता है उसको ज्यादा पकड़ते हैं ये। माधवी भाग रही है, इसका मतलब आप भागने मत लगना। अब नहीं भाग सकते, अब तो इनके सन्मुख हो गए, आते ही नहीं, सन्मुख ही नहीं होते, जानते ही नहीं इनको, और तब भागते, तब पकड़ते ये आपको। तो माधवी की ऐसी स्थिति हो गई। अब तो सुबह सुबह 3-4 बजे उठ करके यमुना जल भरने के लिए गई है, और जैसी जल भरने लगी, आज वही पात्र है, वही घड़ा है, वही जल है, रोज उठा के ले जाती है, लेकिन आज वो उठ ही नहीं रहा है। इतना जोर लगा रही है लेकिन उठा ही नहीं पा रही है। मन में सोच रही है कि आज इतना भारी कैसे हो गया, यमुना जी भारी हो गई। मन में सोचने लगी कोई गोपी भी नहीं है, अभी तक कोई उठ करके भी नहीं आई। आवाज लगाने लगी, अरे कोई सी आ रही हो तो नेक मेरी मटकी उचाए दो, उठवाए दो। अब कोई तो कहां आवेगी, इतने में श्याम सुंदर आए, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए, मधुर मुस्कान। मीरा ने, माधवी ने देखे तो कभी थे नहीं, पहली बार में तो परिचय दे दिया इसलिए मुंह छुपा लिया था, दूसरी तीसरी बार तो कभी देखे ही नहीं। अब जैसे ही छोटे से चलते हुए आए तो माधवी को लगा कितना प्यारा बालक, चाल तो देखो, मुख तो देखो, नेत्र तो देखो, छवि तो देखो। माधवी, ठाकुर जी आके बोले, मैं उठवाऊं? लाला तू खुद नेक 100 कैसे उठवाएगा? बोले नेक 100 ना हूं मैं, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है मेरे, उठवाए के देख ले। ये हमारी ब्रज की भाषा में ऐसे बोलते हैं, देख वे में छोटो लगे, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है। ठाकुर जी आए, माधवी रह रह करके देख रही है, ये बालक कुछ अद्भुत नहीं है, इसके केश कुछ अद्भुत हैं, इसकी नासिका, इसके ओष्ठ, इसके नेत्र, इसकी चाल, इसका रूप रंग कुछ अद्भुत है, ये कुछ अलग है। तमद्भुतम बालकम अम्बुज क्षणम, अद्भुत बालक है। जैसे ही माधवी उठाने लगी, आगे से ठाकुर जी ने उठवाया। अब माधवी जैसे मटकी उठा रही तो उसका ध्यान मटकी पर नहीं है, उस बालक को ही देख रही है, ठाकुर जी को ही देख रही है। ठाकुर जी कह रहे मां ध्यान दे, उठाया को। हाँ, उठाने लगी तो मटकी सामने ठाकुर जी, यहां माधवी जैसे उठाने लगी तो मटकी सामने आई तो माधवी ऐसे देख रही है, कितना सुंदर है। जैसे ही उठा, अब उसकी इच्छा है कि जल्दी उठा के ऊपर धरूं ताकि ये मुझे दिखें, लेकिन जैसे ही मटकी ऊपर उठाने लगी, जितनी मटकी ऊपर उठाई उतने ही लंबे ठाकुर जी होते जा रहे हैं। अब मटकी यहां तक आ गई और बालक वो छोटा सा इतना लंबा हो गया, मुख नहीं दिख रहा है। अब व्याकुल हुई माधवी, अब तो जैसे इधर करे तो ठाकुर जी इधर करें, इधर करे तो उधर करें। हटा करके जैसे ही सिर पर रखा, ठाकुर जी मंद मुस्काए गए, बोले मैं ही कृष्ण हूं। और जैसे ही कहा कृष्ण, ठाकुर जी तो वहां से चले गए, मटकी नीचे गिर गई। और स्थिति, रोंगटे, हम सबके रोए खड़े होते हैं, पर कितनी देर के लिए, 1 क्षण 2 क्षण के लिए। माधवी के रोंगटे घंटों के लिए खड़े हो गए।
कभी सर्दी लगती है, कभी कभी उसको गर्मी लगती है, कभी जाड़ा लगने लगता है, कभी कभी कांपने लगती है, कभी घबराने लगती है। और घबरा किस लिए रही है कि कहां चले गए वो, अब तो ढूंढ रही है। जित देखूं उतित श्याममयी है। और तब मेरे मन का जो सितार है वो यही गीत गुनगुनाता है, यही पद जो आप गाते हैं। भगवान का गायों ने नाम रखा गोविंद। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई, तत्पश्चात रास पंचाध्याय प्रारंभ हुआ। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। सब गोपियों को ठाकुर जी ने आश्वासन दिया है कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपको स्वीकार करूंगा। आज वही शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। सब गोपियां अपने अपने गृह कार्य में लगी थीं, लेकिन जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ, गोपियां विचलित हो गईं। बोले, ओहो, ये तो वही तिथि है जिसमें श्याम सुंदर ने हमसे मिलने का वचन दिया है। सब प्रतीक्षा कर रही हैं कि श्याम सुंदर एक बार और बुला दें तो हम जाएं। तब ठाकुर जी ने वेणु का नाद किया और निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। ऐसा सुंदर क्लीम शब्द प्रयोग किया है ठाकुर जी ने वेणु में कि जो भी कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियां हैं, केवल उन्हीं को वो वेणु की ध्वनि सुनाई दे रही है। या फिर ऐसा कहो, धुन तो सबको सुनाई दे रही है, पर उस धुन में आमंत्रण का स्वर केवल प्रेमी गोपिकाओं को सुनाई दे रहा है। सबको पता चल रहा है कि कन्हैया वंशी बजा रहा है, लेकिन प्रेमी गोपियों के कान में जाकर के वो धुन कहती है, चल गोपी जल्दी कर, श्याम सुंदर तेरी बाट निहार रहे हैं। और वो गोपी तुरंत दौड़ती है, अपने सब कार्यों को छोड़ करके दौड़ी हैं। लोक लाज मर्याद किसी का भी भान नहीं रखा, दौड़ी ठाकुर जी से मिलने। असंख्य गोपियां वन में पहुंच गईं। ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी ने देखा, सब गोपियों का स्वागत किया, आने का कारण पूछा। गोपियां कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी ने पतिव्रता नारी का धर्म बताया कि कहीं ये डर डरा करके वापस लौट जाएं, लेकिन तब भी गोपियों को भय नहीं लगा, खड़ी रहीं। 10 श्लोक बाद जब गोपियों की बारी आई तो ठाकुर जी बोले कि आप सब क्यों आई हैं? तो गोपियों ने 11 श्लोकों में ठाकुर जी को उत्तर दिया। मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। प्रणय गीत कहते हैं इसको। ये गुप्त गीत है। 7 प्रकट गीत हैं भागवत में और 7 गुप्त गीत हैं। उनमें से एक है प्रणय गीत। गुप्त गीतों में प्रणय गीत गा करके ठाकुर जी को अपने हृदय का प्रेम बताया गोपियों ने। हम आपसे मिलना नहीं चाहती, आपका स्पर्श नहीं चाहती, आपको देखना नहीं चाहती, बस आपसे एक बार सुनना चाहती हैं कि आपने हमको स्वीकार कर लिया। फिर भले ही आप हमको देखना मत, मिलना मत, छोड़ देना, बस एक बार कह दो कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। हम इस वाक्य में पूरा जीवन निकाल देंगे कि आपने कह दिया कि मैंने तुझे स्वीकार किया। कितनी बड़ी बात है बंधुओं। हमारे जीवन में एक बार विठोवा कभी प्रकट होके यूं कह दें, तू मेरो है। फिर भले ही ठाकुर जी कभी नहीं दिखे, एक बार श्रीनाथ जी प्रकट होके कह दें कि तू तो मेरो है। किशोरी जी कह दें तू मेरो है। साधनहीन दीन में राधे मई प्रेम अगाधे करुणामयी प्रेम अगाधे तुम करुणा